नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रसायन विज्ञान की इस वीडियो क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की इस कक्षा में लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में कि मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ और इसमें किन बातों पर विचार विमर्श किया गया, उसके बारे में आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखिए, इसी पद्धति को एसआई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। एसआई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, ऐसे विषयों में कई चीज़ों का मापन करना पड़ता है, कई चीज़ों की गणनाएं की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रसायन विज्ञान में विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों के बारे में गणनाएं की जाती है, चाहे वो लंबाई हो या द्रव्यमान हो या समय हो, तापमान हो, चाहे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में उनके द्रव्यमान की बात हो, मोल संकल्पना के बारे में बात हो। तो रसायन विज्ञान में ऐसे कई बिंदु आते हैं जहां पर मापन की आवश्यकता होती है और मापन के लिए विभिन्न भौतिक राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी की आवश्यकता होती है। तो उसी कड़ी में जो मापन की विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का निर्माण हुआ, उसके बारे में अगर हम देखें तो लगभग 1875 से पहले अलग अलग देशों में भौतिक राशियों के मापन के लिए अपने अपने पैमाने हुआ करते थे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि तापमान का अगर मापन करना है तो जैसे किसी देश में डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता हो, तो ऐसा भी संभव है किसी दूसरे देश में फ़ारेनहाइट में मापा जाता हो या किसी तीसरे देश में केल्विन में मापा जाता हो। ठीक इसी प्रकार से यदि लंबाई की बात करें तो लंबाई का मापन सेंटीमीटर में भी करते हैं, मीटर में भी किया जा सकता है, किलोमीटर में भी किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लगभग 1875 से पहले भिन्न भिन्न देशों में अपनी अपनी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था भौतिक राशियों के मापन के लिए। लेकिन उसमें कई परेशानियां आती थी, जैसे कि भिन्न भिन्न देशों के जो वैज्ञानिक है अपने अपने जब रिसर्च करते थे और उसको जब विश्व के सामने प्रस्तुत किया जाता था, तो विश्व के विभिन्न वैज्ञानिकों को उनको समझना बड़ा कठिन होता था, क्योंकि उनकी जो पद्धतियां हुआ करती थी, उनके जो मापन के तरीके हुआ करते थे, उनकी जो इकाइयां हुआ करती थी, वो भिन्न भिन्न होती थी। ऐसी स्थिति में रिसर्च में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी और उसी समय लगभग 1875 के समय इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए एक बहुत बड़ी सेमिनार ऑर्गेनाइज की गई और उस सेमिनार में लगभग सभी देशों के जाने माने वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और वहां पर तय किया गया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पद्धति का निर्माण किया जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसको पूरे विश्व में एक साथ लागू किया जा सके, एक साथ उसका पालन किया जाए, उसको एक साथ माना जाए। कोई भी रिसर्च हो तो उसको उस पद्धति के रूप में ढाला जाए, उसके आधार पर उसका रिसर्च किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर सन 1875 लगभग सन 1875 के समय एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की गई और उस सेमिनार में कुछ नियम और कुछ बातें तय हुई और उसी को कहा जाता है मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अर्थात उस समय एक पद्धति का निर्माण किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसी पद्धति को मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः उसे एसआई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, एसआई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह पद्धति पूरे विश्व स्तर पर एक समान होती है, एक साथ मानी जाती है, एक जैसे नियम होते हैं। इस पद्धति में किस बात का निर्माण किया गया, क्या बात तय हुई, तो ध्यान रहे लगभग
भौतिक राशियां होती है 24। भौतिक राशियां लगभग 24 होती है, जैसे लंबाई, आयतन, चौड़ाई, गहराई, घनत्व, तापमान, ऐसे कुल मिलाकर लगभग 24 भौतिक राशियां होती है जिनका मापन किया जाता है। और उन 24 राशियों को एक दूसरे से संबंधित करते हुए 7 राशियां तय की गई। कुल मिलाकर के 7 मूल राशियां तय की गई और उन 7 मूल राशियों के अंतरराष्ट्रीय मात्रक निर्धारित किए गए और उन मात्रकों के संकेत निर्धारित किए गए कि किसी भी देश में अगर उन 7 राशियों का मापन किया जाएगा तो उसको इस इकाई में प्रदर्शित किया जाएगा। तो वो 7 राशियां कौन कौन सी थी और उनके कौन कौन से मात्रक तय किए गए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, उनको हम एक सारणी बना करके सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक सारणी बनाई जा सकती है। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद भौतिक राशि कौन सी है, उसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक और उसका संकेत क्या है। इस तरीके से हम एक सारणी का निर्माण कर सकते हैं। क्रम संख्या, भौतिक राशि, या हम उसको मूल भौतिक राशि भी कह सकते हैं। और ऐसा ही मात्रक क्या होगा और SI मात्रक का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई का मापन किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसको प्रदर्शित किया जाएगा मीटर में। लंबाई का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होगा मीटर और उसका संकेत होगा स्मॉल m। इसी प्रकार दूसरी भौतिक राशि है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, और इसका संकेत होगा केजी। तीसरी भौतिक राशि है समय, और समय का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है सेकेंड। संकेत होता है स्मॉल s। चौथी भौतिक राशि है तापमान या तापक्रम। तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है केल्विन। संकेत होता है कैपिटल K। इसी प्रकार अगली भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है मोल, और संकेत होता है स्मॉल MOL। छठी भौतिक राशि जो तय की गई वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है एम्पियर, और इसका संकेत है कैपिटल A। और सातवीं अंतिम भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक है कैंडेला। कैंडेला, संकेत होता है कैपिटल C स्मॉल d। इस प्रकार से ये 7 भौतिक राशियां और इनके अंतरराष्ट्रीय मात्रक तय किए गए हैं। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है, इन भौतिक राशियों का यदि कहीं पर मापन होता है या इनका मान कहीं पर दिया जाता है, इनकी चर्चा होती है किसी जगह पर, तो इनके लिए जो मात्रक या जो इकाई प्रयोग में ली जाएगी वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार ली जाती है। तो आपको उसकी ऐसा ही इकाई या ऐसा ही मात्रक अवश्य ध्यान में रखना है। और यदि कहीं पर
ये इकाइयाँ, ये मात्रा कहीं दे रखे हैं, कोई मान दे रखा है, तो उसका संकेत के रूप में उनका प्रतीक चिन्ह आगे लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई तापमान दे रखा है, मान लेते हैं 300 डिग्री 300 केल्विन तापमान दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये के क्यों लगाया गया है, क्योंकि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है और केल्विन का जो संकेत चिन्ह है वो के है। तो के को देख करके आपको ये समझ में जरूर आ जाना चाहिए कि ये के क्यों लिखा गया है, क्योंकि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है और उसका संकेत के है। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान में जो हम विशेष तौर से मापन करते हैं वो पदार्थ की मात्रा का किया जाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्रियाकारक कितनी मात्रा में भाग ले रहे हैं, उत्पाद कितनी मात्रा में भाग ले रहा है, तो अक्सर वहां पर ग्राम किलोग्राम के बजाय मोल के रूप में पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। उसका कारण यही है कि पदार्थ की मात्रा का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो मोल है और उसका संकेत MOL होता है। तो पदार्थ की मात्रा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मोल है। इसी प्रकार से विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। ठीक है, यदि कहीं लंबाई का मापन करना है तो वो मीटर में किया जाएगा, द्रव्यमान का मापन है तो किलोग्राम में किया जाएगा, और समय का मापन करना है तो वो सेकंड में किया जाता है। तो इस तरीके से विश्व के वैज्ञानिकों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मापन पद्धति का निर्माण किया गया और उसी को हम मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस वीडियो क्लास में आप लोगों ने समझा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के बारे में, SI पद्धति के बारे में, और ज़रूर आप सबको समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम आगे के आने वाले वीडियोज़ में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।